जो आईपीसी सेक्शन 497 है वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है। तो अगर वो चाहते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो सिंपली वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर देते हैं कि अब उनको उनके साथ नहीं रहना है, उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ इंसिडेंट, ये सब नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। मौर्य का उनकी घटना के आने के बाद जो है सारे पति कोचिंग खाली करा रहे हैं, जो तैयारी करा रहे थे अपने पति को। कैसे देखते एक वकील होने के नाते मैं इसको बड़ा ही क्रांतिकारी स्टेप देखता हूँ। इसका मतलब ये है कि स्त्रीवाद अपना उद्देश्य पा चुका है। ऑलमोस्ट हर चीज़ पे स्त्रीवाद, फेमिनिज्म की लड़ाई यही तो थी ना कि हमें बराबरी चाहिए। पहले क्या एलिगेशन लगता था पुरुषों पे कि औरत कि मर्द जो है बाहर जाता है, काम करता है, दूसरी औरतों से संबंध बना लेता है, घर तोड़वा देता है। अब देखिए, अब एक यही चीज़, अब वही उनको इक्वालिटी चाहिए थी, अब वही चीज़ एक औरत ने कर दिया। तो कितना मीडिया में जा रहा है। तो अब ये चीज़ बराबरी पे आ गई ना, तो उनको बराबरी इसके तौर पे देख रहे हैं जिस तरीके से कितना गलत मार रहा है। देखिए, मैं तो इसमें कुछ कह नहीं सकता कि ये साजिश है या कुछ और है, क्योंकि वो उनके दोनों के आपस के बीच का मामला है। अब मीडिया में जितना आया है, जितना हमको पता चला है, वो आधे अधूरे फैक्ट्स हैं। देखिए, वो आधे दीजिए ना, ये जो पत्नियों को बुलाया जा रहा है, देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि करे कोई भरे कोई। ये बहुत गलत चीज़ है। इस दुनिया की सारी पत्नियां ऐसी नहीं होती, देश की सारी पत्नियां ऐसी नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी खुद की अभी नई शादी हुई है, मगर मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, ना मैं कभी ऐसा सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे क्यों नहीं है? और देखो, हमको अपने पे भरोसा है, हमको उन पे नहीं, हमको अपने पे भरोसा है कि वो हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। उस आदमी को अपने ऊपर भरोसा नहीं था, तभी तो वो उसे छोड़ के चली गई। कि आपने सारा टाइम उन्हीं की कोचिंग में डिवोट कर दिया, सब अपना सारा टाइम उन्हीं में ही आपने क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को हिंदी में, निवेश कर दिया है ना। सारा आपने टाइम अपना वहीं पे लगा दिया। तो जब आप अपने ऊपर टाइम नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी छोड़ के चला जाएगा। आदमी भी कोई सी औरत को छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि जब नए होते हैं, नई शादी होके आते हैं, तब सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ नया होता है। फिर वो शादी में सेटल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि अब तो ये कहीं जाएंगे नहीं। फिर जब ये वाली चीज़ आ जाती है ना, सेटलमेंट वाली, तभी ये सब चीज़ें होती हैं कि अडल्ट्री होती है, चीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और लोग एक दूसरे को छोड़ के कहीं ना कहीं जा रहे हैं। समाज में गलत संदेश जा रहा है, तो कैसे ये तो देखो, मीडिया की गलती है कि समाज में गलत संदेश जा रहा है। मीडिया तोड़ मरोड़ के सब चीज़ों को दिखाती है। पर ये है कि हाँ, ये भी एक आंखें खुलने वाली चीज़ होनी चाहिए मर्दों के लिए भी, कि औरतें अगर पढ़ लिख जाएं, सब कुछ कर लें, और अगर आप उन पे ढंग से ध्यान ना दो, अपनी बीवियों पे, अपनी घरवालियों पे, माताओं पे, बहनों पे, तो वो आपको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ेंगे? हर कोई अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए सबको छोड़ के जाता है। अगर किसी को 10 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, कोई 5 लाख रुपए की नौकरी करता है, तो वो ऑब्वियसली 10 लाख रुपए की नौकरी करेगा ना। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है। इसमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सब औरतें एक जैसी हैं या वैसी हैं, या ये है या वो है। किसी के कैरेक्टर के ऊपर नहीं उठाना चाहिए सवाल। कोई ऐसा नहीं होता, वो हालात ऐसे रहे होंगे, इस वजह से ऐसा हो गया। देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, हर एक वाइफ को अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और वो ट्रस्ट मेंटेन रहे, ये बहुत ज़रूरी है आज की सोसाइटी के लिए। हाँ जी, ट्रस्ट किया था, बट उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो गया। बट ये ऐसा कोई एज पर द लॉ एडल्ट्री इज़ नो मोर क्राइम। जो आईपीसी सेक्शन 497 है वो डिक्रिमिनलाइज हो चुका है। तो अगर वो चाहते थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए तो सिंपली वो डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर देते हैं कि अब उनको उनके साथ नहीं रहना है, उनका स्टेटस मैच नहीं कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ इंसिडेंट, ये सब नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। हम लोग तो हमेशा वेमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं। देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत ऊपर पद तक जाएँ। इवन हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, और जितने भी लोग हैं सब टॉप पोजीशन पे होल्ड करें। हाँ, पढ़ा लिखा के एसडीएम बनाए, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि उनको पहले ये बात नहीं बताई गई थी कि वो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉय हैं। ये सब बातें छिपाई गई उनसे शादी से पहले। लेकिन अगर उन पे ऐसे कोई एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ लगाया है, तो जो उनकी वाइफ है उनको पता चल गया था 2 महीने बाद, तो वो स्टेप ले सकती थी। बट इतना लंबा एक्सटेंड करना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। समाज में गलत संदेश जा रहा है, तो कैसे क्या संदेश? बिल्कुल, समाज को भी समझना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये उनका पर्सनल मैटर है, अब ये पब्लिक मैटर बन गया है, इससे सोसाइटी भी अफेक्ट हो रही है। जो लोग अपनी वाइफ्स को बाहर भेजने के लिए, अब तो मैं ये देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे अपनी वाइफ को बाहर भेजने से पहले एक एफिडेविट भी बनवा रहे हैं।
एक एफिडेविट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उस पर डाल रहे हैं कि अगर मेरी वाइफ बाहर पढ़ने जाती है तो वो और अगर सिलेक्ट हो जाती है, सिलेक्शन के बाद वापस वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देगी, उसका कोई किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा। इस घटना के बाद जो है देश की सारी बेटियों को लगभग टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। नहीं, ये सब गलत है, सारी बेटियों को नहीं। देखिए, मैंने पहले ही बोला, देश में वेमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए। हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और लेडीज़ फर्स्ट होता है हमेशा, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी लगता चाहिए। नहीं है कि इससे महिला सशक्तिकरण को धक्का लगेगा? नहीं, धक्का नहीं लगेगा। एक्चुअली हमारी सोसाइटी को धक्का लगा है, हमारी सोसाइटी इससे फेल हो रही कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं एक ये ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है। हमारा ट्रस्ट सरप्लस होना चाहिए किसी को भी लेकर के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो।